कभी कभी जिंदगी में कुछ खामोशियां ऐसी होती हैं जो सुनने में भले ही दिखाई ना दे, लेकिन अगर कोई दिल से सुन ले तो कई रिश्तों की सच्चाई बदल जाए। आज की कहानी भी एक ऐसी ही खामोशी की है, एक ऐसी भाभी की जिसकी मुस्कान में दुनिया को रोशनी दिखती थी, लेकिन उसके दिल में अंधेरा इतना था कि अगर वो एक दिन टूट जाती तो शायद उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। लेकिन किस्मत ने एक मोड़ ऐसा दिया कि पूरा मोहल्ला हिल गया। सौम्या भाभी, हर किसी को नम्रता से बोलने वाली, शांत, सौम्य स्वभाव की महिला, जिसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके अंदर कितना तूफान चल रहा था। सौम्या की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उसके घर में अभी भी हंसी के वो पल नहीं थे जिन्हें देखकर लोग कहते, ये घर तो स्वर्ग है। उसके पति मनोज का स्वभाव भी ऐसा था कि रोजमर्रा के कामों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। न सौम्या से बातचीत, न कोई अपनापन, और धीरे धीरे सौम्या एक ऐसे अकेलेपन में गिरती जा रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं। सुबह मनोज काम पर निकल जाता, रात को देर से लौटता। सौम्या हर दिन उसके लिए चाय बनाती, नाश्ता रखती, लेकिन मनोज के पास इतना समय नहीं था कि वो एक बार मुड़कर देख भी ले कि किसने उसके लिए इतनी मेहनत की है। सौम्या की सारी कोशिशें, सारी चाहते किसी बंद कमरे की तरह मनोज के व्यवहार में कैद हो गई थी, लेकिन उसकी खामोशी बाहर नहीं आती थी। वो वही महिलाएं थी जिन्हें देखकर लोग कहते, कितनी शांत है, लेकिन कोई नहीं समझता था कि ये शांति बस बाहर की थी। अंदर तो हर दिन एक चीख दबी हुई थी। और इसी बीच मोहल्ले में रहने वाला पड़ोसी अरुण, लगभग 48 साल का, कम बोलने वाला, अपने काम से काम रखने वाला आदमी। लोग उसके बारे में अपना अपना सोच रखते थे। किसी ने कहा कि उसकी पत्नी उसे छोड़ गई, किसी ने कहा कि उसका स्वभाव खराब है, किसी ने कहा कि वो गुस्सैल है, लेकिन सच किसी को नहीं पता था। अरुण की खामोशी भी सौम्या की तरह दर्द से भरी थी, लेकिन दोनों के अकेलेपन की कहानी अलग थी। एक दिन कपड़े सुखाते हुए सौम्या पाव फिसलने से गिरने ही वाली थी कि अरुण ने तुरंत दौड़कर उसे संभाल लिया। बस एक साधारण सा इंसानियत का एहसान, लेकिन उस पल ने मोहल्ले की आंखों में शक की आग जला दी। और हमारा समाज, जो अपने घरों के मुद्दों पर चुप रहता है, दूसरों के घरों पर राय देने में सबसे आगे होता है। किसी ने फुसफुसाकर कहा, देखा अरुण को, अब भाभी जी से बातें बढ़ने लगी है। किसी ने कहा, आजकल दोनों की नजदीकियां दिख रही है। और ऐसे ही बातों के तीर सौम्या की पीठ में लगने लगे, बिना उसके कुछ किए, सिर्फ इसलिए कि उसके अकेलेपन में किसी ने एक बार इंसानियत दिखा दी थी। इन बातों का असर धीरे धीरे सौम्या पर हो रहा था। मनोज पहले ही उससे दूर था, अब इन तानों ने उसे और तोड़ दिया। उसके अंदर एक डर जन्म लेने लगा, एक अनकही बेचैनी की। लोग अब उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्या उसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है? क्या अरुण की एक छोटी सी मदद उसके लिए मुसीबत बन जाएगी? और फिर एक शाम, जब सौम्या छत पर अकेली बैठी रो रही थी, तभी नीचे से अरुण ने आवाज दी, भाभी जी, सब ठीक है? ये सवाल इतना छोटा था, लेकिन सौम्या के दिल में छिपे सैकड़ों सवालों को खोल गया। वो रोते रोते बोल पड़ी, किससे बताऊं मैं? इस घर में कोई सुनता नहीं, लोग सिर्फ ताने देते हैं, और कभी कभी तो लगता है कि मैं इस दुनिया के लिए बोझ हूं। अरुण ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पानी की बोतल आगे बढ़ा दी। कभी कभी चुप रहकर दिया गया सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन तभी अचानक सीढ़ियों पर कदमों की तेज आवाज आती है। मनोज खड़ा था, उसकी आंखों में गुस्सा, शक और चोट। उसने ताना मारते हुए कहा, वाह सौम्या, अच्छा है, अब पड़ोसी से दिल की बात होगी। उसकी आवाज ने पूरे मोहल्ले में एक भूचाल ला दिया। खिड़कियां खुलने लगी, लोग झांकने लगे, और सौम्या का सिर शर्म से झुक गया, जबकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं था।
उस रात मनोज ने घर आकर इतना चिल्लाया कि दीवारें भी कांप उठीं। वो बोला, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। सौम्या रोते हुए कहती रही, कुछ नहीं था, बस इंसानियत थी। लेकिन मनोज के कानों में अब किसी की आवाज नहीं जाती थी। उसने सौम्या पर ताले लगा दिए, आज से घर से बाहर कदम मत रखना। और ये बात अरुण ने भी सुन ली। वो समझ नहीं पाया कि इंसानियत का इतना बड़ा अपराध कब से हो गया। 2 दिन बाद जब सौम्या ने बाहर निकलने की कोशिश की, मनोज ने गेट पर उसका हाथ रोक लिया। लेकिन उसी समय बाहर पुलिस जीप आकर रुकी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। इंस्पेक्टर ने कहा, मनोज, आपकी शिकायत मिली है, डोमेस्टिक वायलेंस की। मनोज हक्का बक्का, कौन करेगा मेरी शिकायत? इंस्पेक्टर ने पीछे देखा। अरुण खड़ा था। मोहल्ला चौंक गया। सौम्या के पैरों से जमीन खिसक गई। मनोज गुस्से में चिल्लाया, तू करेगा मेरी फैमिली में दखल? अरुण ने शांत आवाज में कहा, मैं आपकी फैमिली में दखल नहीं, सिर्फ इंसानियत दिखा रहा हूं। गलती भाभी जी की नहीं, गलती उन हालातों की है जो आपने बनाए हैं। और पूरा मोहल्ला खामोश हो गया। कुछ देर बाद सच्चाई खुली कि अरुण की पत्नी उसे इसलिए छोड़ गई थी क्योंकि वो अवसाद में था और लोग उससे दूर भागते थे। वो बहुत कुछ सह चुका था और इसलिए वो किसी और औरत को उस स्थिति में टूटते हुए नहीं देख सकता था। उसकी आवाज में दर्द था जब उसने कहा, अकेलापन क्या होता है मैं जानता हूं। मनोज, जो अब तक गुस्से में था, धीरे धीरे टूटने लगा। उसकी आंखों में अपने किए की शर्म आने लगी। वो सौम्या के सामने फूट पड़ा, मैं गलत था, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे लगा तुम मुझसे दूर हो रही हो, पर असल में मैं ही तुमसे दूर होता जा रहा था। सौम्या की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए था, बस इतना ही। अरुण ने बस इतना सुना और पीछे मुड़कर चलने लगा। उसे किसी की सराहना नहीं चाहिए थी। उसने अपना हिस्सा निभा दिया था। लेकिन सौम्या की आवाज ने उसे रोक लिया। अरुण भाई, धन्यवाद। अरुण रुका, हल्की सी मुस्कान दी और अपने घर की ओर चल दिया। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, समझ से बनते हैं और इंसानियत का हाथ बहुत लोगों के टूटे दिलों को जोड़ सकता है। सौम्या का अकेलापन आज खत्म नहीं हुआ, पर उसने जाना कि किसी की खामोशी को समझना सबसे बड़ी भलाई है। और समाज की बातें बस हवा के झोंकों की तरह होती है, आती है, चुभती है और चली जाती है। पर इंसानियत का एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अकेलापन पाप नहीं, किसी को अकेला छोड़ देना पाप है। और आज इस बात को पूरा मोहल्ला समझ चुका था।